एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इस चैप्टर में क्या है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। तो 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं। अचानक से ना उन्हें पैर के निशान दिखने लग जाते हैं। रेत होती है सारे के और उसमें पैर के निशान दिखने लग जाते हैं। तो उन्हें दिखता है कि अरे ये पैर के निशान कहाँ से आ रहे हैं लंदन सिटी के बीचों में। तो उन्होंने उस पैरों के निशान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और अचानक से एक और फुटप्रिंट बनता जाता है, फिर अगला बनता जाता है। तो लेकिन फिर भी वो कौन बना रहा है, वो मैन विजिबल नहीं होता। तो उसके बाद वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक्चुअली में बना कौन रहा है। और वो दोनों लड़के तब तक उस फुटप्रिंट को फॉलो करने लग गए जब तक वो इनविजिबल नहीं हो गए। तो दे हैड बीन, एक्चुअल में क्या होता है, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं जिसने क्या डिस्कवरी की है कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है या फिर ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम होता है ग्रिफिन और वो लंबे टाइम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। सडनली एक दिन क्या हुआ, उसने कुछ ड्रग्स कंज्यूम कर लिए थे जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हो गई थी, बट वो फील कर सकता था चीज़ें। तो ग्रिफिन जो था वो एक लॉलेस पर्सन था, वो किसी भी लॉ को नहीं मानता था। एक बार तो उसने अपने मकान मालिक का घर ही जला दिया था, ठीक है। और क्योंकि उसका जो लैंडलॉर्ड था उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जैसे ही उसने घर जला दिया तो वो इनविजिबल हो गया। अपने सारे उसने क्लोथ्स रिमूव कर दिए और अब वो बिना क्लोथ्स के, बिना मनी के आसपास जो है लंदन की सड़कों पर घूम रहा था। उसकी प्रेजेंस जो है कि कोई ना कोई यहाँ पर है वो फील हो रही थी। और जैसे ही वो रेत में पैर रख रहा था तो उसके फुटप्रिंट्स भी देखे जा रहे थे जब वो वॉक कर रहा था। तो ग्रिफिन को पता चल गया कि, तो जैसे ही उसको पता चल गया कि 2 बच्चे मेरा पीछा कर रहे हैं, तो वो उन दोनों से आराम से छिप गया था। लेकिन उसकी लाइफ में अभी बहुत सारे एडवेंचर्स आने बाकी रहते थे, ठीक है। ही हैड चूजन अ बैड टाइम टू वेंडर इन लंदन। उसने बहुत बुरा टाइम चुना था कि वो लंदन में घूम सके, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी विंटर सीजन था और वहाँ की जो हवा होती है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है लंदन की, ठीक है। ही डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड अ स्टोर फॉर वार्मथ। उसने सोचा कि मैं किसी स्टोर में ही चला जाता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे गर्मी मिल सके। एज ही वेंट इनसाइड द स्टोर, जैसे ही वो स्टोर के अंदर गया तो क्लोजिंग टाइम आ गया। तो जो स्टोर्स के डोर थे वो शट डाउन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि कोई है ही नहीं अंदर। तो अब ग्रिफिन था ही अंदर क्योंकि वो इनविजिबल था एंड वो बहुत सारा खाना खा लेता है, नए नए कपड़े पहन लेता है, उसके लिए पे भी नहीं करता। तो जैसे ही वो कपड़े पहनता है तो वो विजिबल हो जाता है। उसने शूज़ पहने, ओवरकोट पहनी, हैट पहना और उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गया किचन में और उसको खा गया वो। उसके बाद स्वीट्स खा गया, वाइन पी गया ग्रॉसरी स्टोर से। उसके बाद कुछ रजाइयों का पाइल था, उसके अंदर वो सो गया और वो ना टाइम पे उठ नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब असिस्टेंट आए उस स्टोर के, तो उसने देखा, उसको अप्रोच करने की कोशिश करी तो नर्वस हो गया और वहाँ से भागने लग गया। असिस्टेंट भी उसका पीछा करने लग गए। तो जैसे ही उसने अपने सारे कपड़े उतारे तो फिर वो छुप पाया और अचानक से वो इनविजिबल और नेक्ड हो गया विदाउट पेइंग एनी मनी बिल। उसने कोई भी बिल पे नहीं किया, मनी भी पे नहीं की और जनवरी का टाइम था वो। तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द क्लोथिंग ऑफ। तो उसने सोचा कि ऐसे कपड़ों से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं थिएटर वाले कपड़े पहनता हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा अपना फेस कवर करने के लिए। तो उसके बाद वो जाता है ड्रूरी लेन में, जो कि पूरे थिएटिकल वर्ल्ड का सेंटर होता है। वो लेन ऐसी होती है और वो ठंड से कपकपा रहा था। तो उसे एक जगह मिल जाती है, एक शॉप मिल जाती है जो कि उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग थी। वो उसके अंदर जाता है और वो अपने ऊपर पूरे बॉडी पर बैंडेजेस लपेट लेता है, फॉरहेड पे एक नकली नाक लगा लेता है, थोड़े विस्कर्स लगा लेता है, हैट पहन लेता है। अब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने शॉपकीपर को अटैक किया, उससे सारी मनी हड़प ली, छीन ली। तो उसने सोचा लंदन जो है बहुत क्राउडेड है और वो फिर आसपास के छोटे से विलेज में जाके रहने की सोचता है, जिस विलेज का नाम होता है इपिंग। तो उसने ट्रेन बुक करी और उस वहाँ के एक लोकल इन में, एक रेस्टोरेंट में 2 रूम्स उसने बुक कर लिए थे। तो ये जो इवेंट था कि एक स्ट्रेंजर आता है
इन में रेस्टोरेंट में रहता है, वो भी विंटर की रातों में, वो एक नॉर्मल थिंग नहीं थे इपिंग विलेज में। और सब जो है इस चीज़ के बारे में बात करने लग गए कि ग्रिफिन जो ये नया आया है तो बड़ा अजीब सा दिखता है। तो लैंडलॉर्ड जो है होता है इन का, जहाँ पर ग्रिफिन उस जिस रेस्टोरेंट में, जिस इन में, इन मतलब क्या होता है रेस्टोरेंट, जिस इन में ग्रिफिन रह रहा था, तो उसकी जो लैंडलॉर्ड होती है उसका नाम क्या होता है, मिसेस हॉल। तो उसने बहुत कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हो जाए, लेकिन ग्रिफिन जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही बता दिया था कि वो इपिंग पीस के लिए आया है, क्वाइटनेस के लिए आया है, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई काम में डिस्टर्ब करे। ऑल्सो ही टोल्ड हर दैट एन इंसिडेंट, ऑल्सो उसने बताया कि ये जो आप मेरे पूरे शरीर में पट्टियाँ ही पट्टियाँ देख रहे हो, ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, इसलिए मुझे पूरी शरीर पर पट्टियाँ बांधनी पड़ रही है। तो ये जो लैंडलॉर्ड की वाइफ होती है मिसेस हॉल, उसने अपने न्यू गेस्ट को एक्सेप्ट किया एज अ स्ट्रेंज साइंटिस्ट, और उसने जैसे वो थोड़ा हाई टेम्पर वाला था ग्रिफिन, तो उसके टेम्पर को और उसकी हैबिट्स को मिसेस हॉल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, तो जैसा है वो ठीक है। और उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ग्रिफिन ने एडवांस में ही बहुत सारी पेमेंट कर दी थी, क्योंकि उसने एडवांस में ही अपनी पेमेंट जो वो कर दी थी। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जब ग्रिफिन के पास सारे के सारे पैसे ओवर हो जाते हैं, और अब उसके पास कैश अवेलेबल नहीं था आगे की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में रहने के लिए आगे के रहने के लिए पेमेंट करनी होती है। तो ही हैड टू प्रिटेंड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर अ चेक। उसने झूठ बोला कि मैं एक चेक का वेट कर रहा हूँ, वो कभी भी आ सकता है। और फिर अचानक से कुछ बहुत अतरंगी सा हो जाता है। एक क्लर्जी मैन होता है और उसकी वाइफ होती हैं, वो उठ जाती हैं क्योंकि उनके स्टडी रूम से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर के आते हैं अपने बेडरूम से, तो उन्होंने वो देखते हैं कि क्लर्जी मैन के डेस्क से जो पैसे हैं वो निकाले जा रहे हैं, उसकी पैसों की साउंड आ रही है। क्लर्जी मैन ने एक मेटल की रॉड उठाई और अपने हाथ में, और उसके बाद वो डोर खोलते हैं, और जैसे ही वो डोर खोलते तो वो बोलते सरेंडर, इस टाइप से। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने थीफ को पकड़ लिया, लेकिन सरप्राइजिंग तो यही बात थी कि वो किसी को देख नहीं पाए। दे लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स के पीछे देखा, चिमनी के पास देखा, कहीं पे भी वो इंसान नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने डेस्क का मतलब ड्रॉर ओपन किया, तो जो जितनी भी हाउसकीपिंग मनी थी वो सारी की सारी चली गई थी। क्लर्जी मैन ने कहा ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर है, पूरा दिन वो कहते रहे, क्योंकि वो इस इंसिडेंट से बड़े शॉक थे। लेकिन जो चीज़ें मिसेस हॉल के साथ हुई, उनके फर्नीचर के साथ, वो तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड जो थे उस दिन जल्दी उठ गए थे जिस दिन ये चोरी हुई थी, और उन्होंने देखा कि अरे आज तो हमारे गेस्ट का जो घर का दरवाज़ा है वो तो खुला हुआ है। तो यूजुअली उसका डोर जो है साइंटिस्ट का वो हमेशा बंद रहता था, लॉक रहता था, और अगर कोई उसके कमरे में जाने की कोशिश करता था तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता था। तो ये मिसेस हॉल के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाए और उसके कमरे को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था। उसकी बेडशीट बड़ी कोल्ड थी, इसका मतलब ये हुआ है कि उसे उठे हुए कुछ ही टाइम हुआ है। सारी बैंडेजेस जो थी, सारे फेस का जितना भी था वो सब रूम में ही गिरा हुआ था। सडनली मिसेस हॉल को उसके कान के पास एक ऐसी आवाज़ आने लग जाती है, और ग्रिफिन की हेड जो है वो फ्लोर पे पड़ी हुई थी, वो अचानक से उठने लग जाती है, ऐसे हवा में आ जाती है और उसके मिसेस हॉल के फेस पर जाके लगती है। उसके बाद जो रूम में एक चेयर होती है वो भी अचानक से उठ के मिसेस हॉल के लेग्स पर आके लग जाती है। तो बहुत डर जाते हैं मिसेस हॉल, और उसका हस्बैंड जो है रूम से बाहर चले जाते हैं, और चेयर ने जो डोर था उसका क्लोज कर दिया, और सडनली एक साउंड आती है कि डोर अचानक से बंद हो गया और लॉक हो गया। बहुत तेज़ आवाज़ आ जाती है। इसकी वजह से मिसेस हॉल जो है बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, वो स्टेयर्स से गिरने वाली भी होती है, और उसने अपने आप को ये चीज़ कन्विंस कर लिया कि ज़रूर मेरे इनके उस रूम में जिसमें वो साइंटिस्ट रहता है उसमें कोई ना कोई आत्मा आ गई है, और इस स्ट्रेंजर की वजह से ही आई है। तो उसने सोचा कि क्या पता उस चेयर पे मेरी मम्मी बैठी हो, और उनकी वजह से ही वो चेयर जो है मेरे लेग्स पे आके लगी हो, है ना। तो नहीं तो एक चेयर कैसे मूव कर सकती है, ठीक है। ओके। द नेबर ऑफ मिसेस हॉल थॉट दैट, जो नेबर थे, जब मिसेस हॉल ने बताया कि ऐसे से बात हुई, तो नेबर जो थे उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई जादूगरनी होगी जिसकी वजह से ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे ही ये खबर फैली कि क्लर्जीमैन के घर पे भी कुछ ऐसे चोरी हो गई है, तो सब ने उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे शक करना स्टार्ट कर दिया, और शक जो है वो तब ज़्यादा गहरा हुआ जब उसके पास अचानक से कैश आ गया था उस ग्रिफिन के पास, ठीक है, क्योंकि वो क्लर्जीमैन से चुरा लाया था, ठीक है। अब पहले तो वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास चेक आने वाला है, अब उसने फटाफट से दे दिए थे मिसेस हॉल को पैसे।
तो अब विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया था, जो हवलदार होता है विलेज का, उसको बुलाया गया था। एंड मिसेस हॉल डिड नॉट वांट टू वेट फॉर हिम, और मिसेस हॉल भी उसके लिए वेट नहीं करना चाहती थी। वो फटाफट गए जाते हैं ग्रिफिन के रूम में, और वो देखते हैं कि जो कमरा है वो तो बिल्कुल खाली है। शी आस्क्ड हिम, तो अचानक से वो जाती हैं ग्रिफिन के कमरे में, ठीक है, और अचानक से जैसे पहले कमरा जो है वो खाली था, फिर वो फटाफट से अपीयर हो जाता है ग्रिफिन, ठीक है। तो वो पूछती है कि अरे अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, अब तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? पहले तो तुम्हारा रूम खाली था, ठीक है, और तुम क्या कर रहे थे सारे फर्नीचर और चेयर्स के साथ? शी ऑल्सो आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम आउट, वो पूछती है कि तुम कैसे आ गए, अभी तो ये कमरा खाली था और हमने तो तुम्हें देखा भी नहीं कि तुम कब में से ऊपर चढ़ गए और डोर को तुमने लॉक वगैरह कर लिया, अनलॉक कर लिया। तो साइंटिस्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? और वो उसे उन सबको सच दिखाने की कोशिश करता है। उसने अपने बैंडेजेस, बिस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और वो नकली नाक जो है वो उतार दी, और उसको 1 मिनट से भी कम लगा होगा ये सब करने में, अपनी सारे बैंडेजेस उतारने में। तो लोग जो थे बहुत हॉरिफाइड हो गए थे कि ये एक ऐसा इंसान है जिसका कोई हेड ही नहीं है। मिस्टर जेफर्स जो कि विलेज का कांस्टेबल था, वो भी सरप्राइज हो गया कि अब मुझे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका तो कोई सर ही नहीं है। लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी करनी थी, तो उसने उस इंसान को अरेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है अरेस्ट नहीं कर पाया। तो जैसे उसने अपनी पूरी बॉडी पर से ही ग्रिफिन ने सारी बैंडेजेस वगैरह हटा दी थी, क्लोथ्स हटा दिए थे। अब ग्रिफिन जो है वो फाइनली इनविजिबल हो जाता है जब वो उसने अपनी शर्ट उतारी। अब जेफर्स और बाकी सब कहीं पे भी उस इंसान को, उस ग्रिफिन को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गया था। अब वो कैसे अरेस्ट करते उनको? लोगों ने जेफर्स की बहुत कोशिश करी हेल्प करने की, क्योंकि वो एक इनविजिबल मैन को उन्हें अरेस्ट करना था। तो जैसे जेफर्स ने अपना लास्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि वो इनविजिबल मैन को कैच कर सकें, तो अचानक से इनविजिबल मैन ने उसको बेहोश कर दिया, जेफर्स को। सबके सब शाउट करने लगे, पकड़ो पकड़ो जेफर्स को पकड़ो, ठीक है। लेकिन अब सबके सब शाउट करने लगे, पकड़ो पकड़ो, इस तरीके से, क्योंकि वो जेफर्स को बेहोश कर चुका था उसे कुछ मार के। बट ग्रिफिन हैड सेट हिमसेल्फ फ्री, लेकिन ग्रिफिन जो है सबसे पकड़ में नहीं आ पाया, तो वो खुद को फ्री कर लेता है, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे कैच किया जाए। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू so much.